Hello friends, how are you? I hope you are doing well. Welcome to your own channel Dear English Sir. My name is Sudhir and you are watching Dear English Sir. बोलना इंग्लिश बेटर तो फॉलो Dear English Sir. तो फ्रेंड्स आज हम आपको क्लास एट इंग्लिश बुक यूपी बोर्ड की है फ्रेंड्स। ये एनसीईआरटी यूपी बोर्ड की बुक है फ्रेंड्स इंग्लिश का। आज लेसन 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज का एक दौरा। वो फ्रेंड्स आज हम स्टोरी पढ़ाएंगे, बहुत बेहद बेस्ट स्टोरी है फ्रेंड्स। तो आप इस स्टोरी को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है फ्रेंड्स, तो इसको बहुत ध्यान से रीड करना है। बहुत सारे वोकैबलरी आपको इसमें मिलेंगे, तो इन सारे वोकैबलरी को आप लिख लेना फ्रेंड्स, और इनको सही से रीडिंग करना। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स। वीडियो को ध्यान से देखना और पसंद है तो अपने फ्रेंड्स को भी लाइक करना और वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे फ्रेंड्स। तो आपका ज़्यादा टाइम लेते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अ विजिट टू कैम्ब्रिज। ठीक है, कैम्ब्रिज का एक दौरा, ये हमारा टाइटल है स्टोरी का। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज द स्टोरी, यह कहानी मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दो असाधारण लोगों के मिलने की है, या दो असाधारण लोगों के मिलने की कहानी है। बोथ ऑफ देम उनमें से दोनों लोग डिफरेंटली एबल, जो पूर्ण रूप से अक्षम थे। ठीक है फ्रेंड्स, अक्षम मीन्स दिव्यांग थे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले इनको क्या बोला था, विकलांग बोला जाता है फ्रेंड, लेकिन ये अब दिव्यांग कर दिया गया है। एबल दिव्यांग यानी अक्षम थे। ठीक है फ्रेंड्स, स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिस्ट हु सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर। स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिस्ट एक खगोलविद थे, हु सफर जो परेशान थे, जो झेल रहे थे, फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस जो लकवा की एक बीमारी से परेशान थे, दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर जो जिनको व्हील चेयर पे बैठने पर मजबूर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, व्हील चेयर पर उनको रहने पे मजबूर कर दिया। एंड अलाउ हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन ऑन ए कंप्यूटर। एंड अलाउ हिम, और मुश्किल से वो कर पाते थे बटन ऑन कंप्यूटर की बटन को दबाकर बोलने का केवल प्रयास कर पाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, वो केवल कंप्यूटर की बटन को के सहारे ही बोलने का प्रयास कर पाते थे, ऐसे देखो। ठीक है फ्रेंड्स, फिरदौस कांगा राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। फिरदौस कांगा एक लेखक और एंड जर्नलिस्ट और एक पत्रकार थे, हु लिव्स एंड वर्क्स जो रहते थे, जो मुंबई में रहते थे, एंड वर्क्स और काम भी करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, कांगा वाज बॉर्न विद ब्राइटल बोन। ठीक है, कांगा वाज बॉर्न विद ब्राइटल बोन, कांगा जन्म से ही एक हड्डी नामक बीमारी से परेशान थे। जन्म से ही फ्रेंड्स उनको हड्डी नामक बीमारी, कोई एक गंभीर हड्डी वाली बीमारी से परेशान थे। ठीक है फ्रेंड्स, एंड लाइक हॉकिंग मूव, और हॉकिंग की तरह ही मूव अराउंड इन द व्हील चेयर, और व्हील चेयर के सहारे चलते थे। ठीक है फ्रेंड, इधर उधर मूव करते थे। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड। अब ये लेखक कहते हैं, राइटर कहते हैं, कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड। कहते हैं कैम्ब्रिज जो है वो इंग्लैंड का ही एक क्या है, एक रूपक है, ये एक दूसरा नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, कैम्ब्रिज जो है इंग्लैंड का एक दूसरा नाम है। इंग्लैंड जो कैम्ब्रिज है, इंग्लैंड का एक दूसरा नाम कैम्ब्रिज है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कह लो, इंग्लैंड का एक दूसरा नाम क्या है, कैम्ब्रिज है, क्योंकि इंग्लैंड जितना फेमस है उसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी उतना ही फेमस है। एंड इट वाज स्ट्रेंज, और ये कितना विचित्र था, दैट व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने इसे छोड़ा था, आई हैड बिकम ऑल टुगेदर। ठीक है फ्रेंड्स, आई हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, मैं कुल मिलाकर कुछ दूसरा कुछ होना चाहता था। बिकॉज, क्योंकि आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहाँ पर स्टीफन हॉकिंग से मिल चुका था। ये कुछ दूसरा कुछ बनना चाहते थे। ओके फ्रेंड्स, इट वाज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रो। बहुत अच्छी स्टोरी फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये लेसन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये जो टाइटल है, ये क्लास 8 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत बेस्ट है फ्रेंड्स। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, यह कैम्ब्रिज से होती है एक टहलने का दौरा था। ठीक है फ्रेंड्स, एक टहलने की यात्रा थी जो कैम्ब्रिज से होकर जाती थी। दैट द गाइड मेंशनड स्टीफन हॉकिंग पुअर मैन,
दैट कि उसी बीच वो गाइड जो था, मार्गदर्शक जो था, उसने मेंशन स्टीफन हॉकिंग को दिखाया, इशारा किया पूर्ण बेचारे आदमी हुई क्वाइट डिसेबल ना, जो पूर्ण रूप से अक्षम हो गए हैं। दो यद्यपि, हालांकि, दो मीन्स हालांकि, ही इज अ वर्दी सक्सीजर, ही इज अ, वह है, वर्दी मीन्स योग्य, सक्सीजर मीन्स उत्तराधिकारी टू आइजैक न्यूटन के। यद्यपि, हालांकि वह आइजैक न्यूटन के योग्य उत्तराधिकारी हैं। हो चेयर इज ही एज एट द यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी, हो चेयर जिनकी कुर्सी आज भी यूनिवर्सिटी में पड़ी हुई है। ओके फ्रेंड, एंड आई स्टार्टेड बिकॉज, जब मैंने शुरू किया है बिकॉज क्योंकि आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, मैं बिल्कुल भूल चुका था, दैट ही इज मोस्ट ब्रिलियंट, कि वो सबसे बुद्धिमान, एंड कम्प्लीटली पैरेलल, पूर्ण रूप से अक्षम एस्ट्रोफिजिस्ट। ओके फ्रेंड्स, खगोलविद, द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक है। एक बुक थी फ्रेंड, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, उस बुक के लेखक थे। वन ऑफ द बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर, जब मैं यहाँ रहता था तो उस जमाने की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब थी। ओके फ्रेंड्स, वो कह रहे हैं लेखक। ओके फ्रेंड्स, फिरदौस कांगा जी कह रहे हैं, वेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब टहलने का दौरा पूरा हो गया, टहलने की यात्रा पूरी हो गई, आई रश टू ए फोन बूथ, मैं जल्दी से फ़ोन बूथ पर गया, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड, और टीयरिंग मीन्स फाड़ते हुए यानी मोड़ते हुए, यानी ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड यानी उस कॉर्ड को यानी उस जो होता नहीं उसका टेलीफोन का जो वो तार होता है उसको, सो इट कुड रीच मी आउट, ताकि मैं इसे बाहर ले जा सकूं। ठीक है, उसको आगे निकालते हुए फोन स्टीफन हॉकिंग किंग्स हाउस, मैंने स्टीफन हॉकिंग के घर पर फ़ोन किया। उन्होंने कहा, ठीक है फ्रेंड्स, देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन पर उनका कर्मचारी था, एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उनको बताया, मैंने उनको बताया, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से व्हील चेयर से आया हूँ, व्हील चेयर पर बैठ के आया हूँ, उन्होंने ऐसे बताया। पर है शायद, ही थॉट, उन्होंने सोचा, आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, मैं हर तरह से उनसे प्रेरित हूँ, टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, कि मैं लिख सकूँ अबाउट बारे में, माई ट्रेवल्स अपनी यात्रा के बारे में, ब्रिटेन में अपनी यात्रा के बारे में मैं लिख सकूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग एवन 10 मिनट्स वुड डू, मुझे स्टीफन हॉकिंग को केवल 10 मिनट देखना है, उन्होंने व्यवस्था में कहा। हाफ एन आवर, आधा घंटा, ही सेड, उसने कहा, फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे उन्होंने टाइम दिया। ओके फ्रेंड, एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक से मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। ग्रोइंग अप डिसेबल, बड़ा होकर के अक्षम हो जाना। यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, जब लोग आपको बहादुर कहते हैं तो यू गेट अप तंग। ठीक है, इस प्रश्न ध्यान से देखना। यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, जब आपको लोग बहादुर कहते हैं क्या आप तंग होते हैं। एज इफ़ यू हैव करेज अकाउंट ऑन विच यू आर, कहते हैं यदि आपके पास साहस का खाता है, विच यू आर टू लेजी टू ड्राइव चेक, और आप एक खाता को खींचने में आप आलसी हो। ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू, द ओनली थिंग, केवल एक ही चीज़ है, दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, तुम्हें शक्तिशाली बनाती है, सीइंग समबडी लाइक यू, आपकी तरह कोई और दिखे। केवल एक ही चीज़ है जो आपको शक्तिशाली बनाती है, कि आपकी तरह कोई और भी दिखाई दे। ठीक है फ्रेंड, समबडी लाइक यू, आपकी ही तरह कोई और दिखाई दे। क्या इसका कहने का अर्थ है फ्रेंड्स लेखक का, कि अगर एक दिव्यांग व्यक्ति को एक दिव्यांग दिखाई दे तो उससे उसकी साहस बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड, अचीविंग समथिंग ह्यूज, जिसने बहुत कुछ हासिल किया हो, बहुत बड़ा कुछ हासिल किया हो, देन यू नो, तब आप जानोगे हाउ मच इज़ पॉसिबल, तब आप जानोगे कितना संभव हो सकता है। एंड यू रीच आउट फर्दर, और तब आगे बढ़ेंगे। देन यू एवर थॉट यू कुड, तब आप जो भी सोचेंगे उसको आप कर सकते हैं। ठीक है,
आई हैवेंट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं हूँ, सेड हिज डिसएम्बॉडिड कंप्यूटर, उनके टूटे फूटे कंप्यूटर ने कहा। वॉइस, ठीक है, उनके टूटे फूटे कंप्यूटर से आवाज़ आई, हैवेंट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं हूँ। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले दोपहर को, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। श्योरली, निश्चित ही, आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस। I wanted to say living creatively with reality of his disintegrating body was a choice। ठीक है फ्रेंड्स, कि उनका ये अति अक्षम शरीर की जो वास्तविकता बताती थी, बट लेकिन आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत रहा, बिकॉज क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, मुझे हर बार दोषी महसूस होता था, मैं दोषी महसूस करता था। आई स्पोक टू हिम, जब मैं उनसे बोला, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, उनको उत्तर देने के लिए मैंने मजबूर किया। देयर ही वॉज स्टैपिंग द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, वह अपने हाथ में एक छोटी सी बटन को दबा रहे थे। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, और अपने कंप्यूटर पर शब्दों को पाने का प्रयास कर रहे थे। विद द ओनली बीटा मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, अपनी बाएं तरफ थोड़ा सा हिल करके। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, उनकी जो पीली लंबी उंगली थी। एवरी सो ऑफन, वो प्रायः दी हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेशन एग्जॉशन, और थकावट के साथ उनकी आंख बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उनके बगल बैठा हुआ, आई कुड फील हिज एंगेज, मैं उनकी पीड़ा को महसूस कर सकता था। द माइंड बियॉन्ड विद द थॉट्स that came in frozen phrases, the mind beyond with thoughts, विचारों में प्रसन्न, उनके जो दिमाग था विचारों से प्रसन्नचित थे। एंड came out in frozen phrases, और जमे हुए वाक्यांश बाहर आते थे। एंड sentences stiff as corpses, और जो वाक्यांश होते थे वो लाशों की तरह कठोर होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, कहते हैं ना माइंड बाउंड, इसको याद रखना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, द माइंड बाउंड विद द थॉट्स, ठीक है, विचारों से प्रसन्नचित उनका दिमाग नहीं था। ठीक है, माइंड बायोंट विथ थॉट्स, विचारों से प्रसन्नचित दिमाग, दैट केम फ्रोजन। ठीक है, इसको याद रखना फ्रेंड्स। ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक, बहुत सारे लोग ऐसा प्रतीत करते, ऐसे सोचते हैं, सोचने में, दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रोनिकली अनहैप्पी, कि लंबे समय से लोग अप्रसन्न होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द डिसेबल्ड पीपल, अक्षम लोग, आर क्रोनिकली, लंबे समय से, अनहैप्पी, अप्रसन्न होते हैं। आई सेड, मैंने कहा, क्रोनिकली मीन्स होता है फ्रेंड्स लंबे समय से, याद रखना। आई सेड, मैंने कहा, आई नो, मैं जानता हूँ, दैट्स नॉट टू माई सेल्फ, यह मैंने अपने आप से कहा है, सत्य नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप कभी अंदर हंसते हैं। अबाउट 3 मिनट्स लेटर, 3 मिनट के बाद, ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने प्रतिक्रिया दी, उन्होंने जवाब दिया। आई फाइंड इट अम्यूजिंग, मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, जब लोग मेरी संरक्षण करते हैं, जब लोग मेरी सहायता करते हैं। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग, क्या इसे आप कष्टप्रद महसूस मालूम पड़ता है। व्हेन समवन लाइक कम्स मी, और जब कोई दूसरा मेरी तरह आता है, डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, और आपको अपने काम में बाधा पहुंचाता है। द आंसर फ्लाइड, उत्तर निकला, यस, हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज ओन वन वे स्माइल, तब उन्होंने अपनी एक मुस्कुराहट में एक बार मुस्कुराया। एंड आई न्यू, और मैं जाना, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, आई न्यू, मैं जान गया, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, बिना मूर्खतापूर्ण और भावनाओं के बिना मैंने जान गया, दैट आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं संसार के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल मैन, मैं संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति को देख रहा था। ए फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिज शॉकिंग, उनकी पहली झलक चौंकाने वाली थी। ओके फ्रेंड्स, शॉकिंग चौंकाने वाली, ग्लिम्स मीन झलक। ओके फ्रेंड्स, बिकॉज क्योंकि ही इज़ अ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, वह आप भी एक फोटोग्राफ की तरह दिखते थे, क्योंकि वो न हिल पाते थे ना, ये फ्रेंड्स आप याद रखना, इसको हिल नहीं पाते थे वो। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन, जैसे कि उनकी सभी तस्वीरें मैगजीन और न्यूज़पेपर और अखबारों में हैव टर्न 3 डायमेंशनल, कि त्रिआयामी में लगे हुए थे। ओके फ्रेंड्स, वैसे वो दिखाई भी देते थे, क्योंकि वो हिल ही नहीं पाते थे, किसी भी पार्ट को नहीं हिला पाते थे। देन तब होता है फ्रेंड, यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, एंड देन यू सी, तब आप देख सकते हैं उनके जो हेड, उनका सिर जो था वो बगल की ओर, उनका एक साइड में झुका हुआ था।
ट्विस्टेड मुड़ा हुआ था, उनका जो उनका सिर था बगल में एक साइड में झुका हुआ था। द टोर्सो मीन्स धड़, श्रंक मीन्स क्या था फ्रेंड्स, सिकुड़ गया था, इनसाइड अंदर की ओर। द पेल ब्लू शर्ट, पेल मीन्स होता है पीला, ब्लू मीन्स नीला, शर्ट, ठीक है। उनका जो धड़ था वह उनके पीले नीले शर्ट के अंदर सिकुड़ चुका था, ठीक है फ्रेंड्स। द वेस्टर्न लेग, और जो खराब टांगे थी। यू लुक एट हिज आइज, यू लुक एट हिज आइज, आप उनकी आंखों को देखते। विच कैन स्पीक, जो अब भी बोलती थी। स्टिल, विच कैन स्पीक, जो स्टिल जो अभी भी बोलती थी। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, एंड दे आर सेइंग, और वे कहती थी, मतलब उनकी आंखें कहती थी, समथिंग ह्यूज, कुछ बहुत बड़ा, एंड अर्जेंट, और अर्जेंट मीन्स होता है फ्रेंड्स ना अति आवश्यक, ठीक है। एंड इट इज़ हार्ड टू टेल, और यह बताना मुश्किल है। व्हाट, यह बताना मुश्किल है कि क्या कहती थी, ठीक है। लेकिन ऐसा कहती थी कोई अति आवश्यक और कुछ बहुत बड़ा कहने का प्रयास कर रही थी उनकी आंखें, ठीक है फ्रेंड्स। बट लेकिन यह बताना मुश्किल है कि क्या कह रही हैं, ठीक है। बट यू आर सेकेंड, बट ये लेकिन आप यू आर सेकेंड बिकॉज यू हैव सीन समथिंग, लेकिन आप हिले रह जाएंगे बिकॉज, क्योंकि यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, जब आप किसी चीज़ के बारे में ना सोचो और कभी यू नेवर थॉट, आप कभी ना सोचो और वो दिखाई दे दे, ठीक है फ्रेंड्स। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं इज़ द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज़ अबाउट बीइंग डिसेबल, अक्षम होते हुए किस बारे में आप सबसे अच्छी चीज़ सोचते हैं। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने उनसे पहले पूछ लिया था। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग, उन्होंने कहा आई डोंट थिंक एनीथिंग, क्या कहा फ्रेंड, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग, अरे आई डोंट थिंक, मैं नहीं मानता देयर इज़ एनीथिंग, कुछ कोई भी चीज़ है गुड अच्छी अबाउट बीइंग डिसेबल, अक्षम होते हुए, मैं नहीं मानता कोई चीज़ अक्षम होते हुए कोई भी चीज़ अच्छी हो सकती है, ठीक है। कहते हैं आई डोंट थिंक, नहीं मैं नहीं मानता देयर इज एनीथिंग, कुछ भी अच्छा हो, एनीथिंग गुड, कोई भी अच्छा कुछ भी चीज़ अच्छा होगा अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, अक्षम होते हुए। कहते हैं मैं नहीं मानता, आई थिंक, मैं नहीं सोचता कि अक्षम होते हुए कोई अच्छी चीज़ भी हो सकती है। आई थिंक, मैं सोचा, आई सेड, मैंने कहा, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड, आप कैसे पता लगाते हैं कि संसार में कितनी दयालुता है। यस, हाँ, ही सेड, उन्होंने कहा, इट वाज डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर, उन्होंने कहा मेरी आवाज़ का सिंथेसाइजर अलाभप्रद है, दैट इट कुड कॉन्वे नो इन्फ्लेक्शन नो शेड्स और टोन, जो रंग स्वर और उनकी बातों में उतार चढ़ाव आ रहे थे। एंड आई कुड नॉट टेल, और मैं बता नहीं, आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुजिस्टिकली, ठीक है फ्रेंड्स, आई कुड नॉट टेल हाउ, मैं बता नहीं सकता, हाउ इंथुजिस्टिकली ही एग्रीड विथ मी, वह किस भावनाओं के साथ मेरे ऊपर सहमत हो गए बात करने से लिए, ठीक है फ्रेंड्स। उन्होंने इस तरह से कहा, एवरी टाइम, हर बार, आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच टाइम, हर बार आई शिफ्टेड इन माई चेयर, मैं अपनी कुर्सी पर इधर उधर हो जाता था, टर्न माई रिस्ट, और अपनी कलाइयों में घड़ी को देखता था, अपनी कलाई में घड़ी को देखता था। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ 40-30 मिनट्स काउंट, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ 40 आवर 30 मिनट्स काउंट, मैं अपने प्रत्येक एक मिनट को 30 मिनट को मैं वांटेड टू मेक बनाना चाहता था, अच्छा बनाना चाहता था। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ, मुझे बहुत राहत महसूस हो रहा था। एंड एक्सलेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, और मेरा शरीर भी थकावट में घिरा हो जा रहा था। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन आई हैड वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, हाउ लिटिल इट मैटर, ये मामला नहीं, ये कुछ मैटर नहीं करता है, ये कोई ऐसा मैटर नहीं है। हाउ लिटिल इट मैटर, ये बहुत छोटा सा मैटर था। देन तब आई वुड नेवर वॉक, मैं कभी टहल नहीं सकता, एंड इवन स्टैंड, और खड़ा भी नहीं हो सकता। आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया, हाउ कैसे ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी, आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया, हाउ ही हैड बीन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी, वह मेरे लिए इन घिसी पिटी बातों से वो प्रेरणा मिलती है। श्योरली, निश्चित ही, फॉर अदर्स, और दूसरों को भी मिलती होगी। डिड दैट थॉट्स हेल्प मी,
डिड दैट थॉट्स हेल्प हिम, क्या ये विचार आपकी उसकी मदद करते हैं? नो नहीं, ही सेड, उन्होंने कहा। एंड और आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, और मैंने सोचा कि मैं कितना मूर्ख हूँ। आई वाज टू आस्क, जो मैं उनसे पूछ रहा था। व्हेन योर बॉडी इज़ ए क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम, जब आपका शरीर एक एक छोटे बंद स्थानों से अत्यधिक भयभीत होकर बंद हो। एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाई डे, और वो दीवार दिन ब दिन वो सकरी होती जाए। इट डजंट डू मच गुड टू नो, और कुछ अच्छा करने के लिए ना जानो, मतलब इट डजंट डू मच गुड टू नो, और कुछ सॉरी फ्रेंड, और कुछ अच्छा ना कर सको। दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्मेल, और बाहर के लोग, और बाहर पीपल आउटसाइड स्मेल, लोग, और लोग बाहर मुस्कुराते हैं विद एडमिरेशन, प्रशंसा के साथ मुस्कुराते हैं। टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, कि अब भी आप जिंदा हो रहे हो, अभी भी आप सांस ले रहे हैं। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या कोई सलाह है जो आप अक्षम लोगों को दे सकते हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जिससे कि उनका भी जीवन बनाने में उनकी मदद हो। समथिंग दैट माइट हेल्प, जो मदद करेगी, मेक लाइफ बेटर, जो उनकी जीवन को अच्छा बनाने में मदद कर सकती है। दे शुड कॉन्सनट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड, उन लोगों को उसी में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑन व्हाट दे आर गुड एट, वे जिस क्षेत्र में अच्छे हों, जिसमें अच्छे हों उसमें उनको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उन्होंने कहा। द हाफ आवर वाज अप, आधा घंटा पूरा हो चुका था। आई थिंक, मैंने सोचा। आई हैव अनॉयड यू एनफ, मैंने आपको काफ़ी परेशान कर लिया है। आई सैड, मैंने कहा, ग्रीनिंग, मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू फॉर, धन्यवाद टाइम देने के लिए। इस तरह से थैंक यू फॉर गिविंग टाइम, ये हो गया, यहाँ डॉट डॉट है, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई टच हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधों को छुआ। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और गर्मी की शाम को मैं व्हील चेयर चलाते हुए बाहर आ गया। ये फिरदौस कांगा, द फ्रॉम ह्यूमन ऑन व्हील्स, ये फ्रेंड्स ये राइटर है इस स्टोरी के। तो फ्रेंड्स, ये आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी स्टोरी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। हम आपके लिए ऐसे ही आपके लिए बहुत ही उपयोगी टाइटल ले आते रहते हैं, बेस्ट स्टोरी आपके लिए लाते हैं फ्रेंड्स। आपको इंग्लिश का रीडिंग सिखाते हैं, बहुत सारे वोकैबुलरी आपके तैयार कराते हैं। तो उसका लिए आपका भी फर्ज है फ्रेंड्स कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम आपको बोल चुके हैं, और इस बात को हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, हम आपको बेस्ट इंग्लिश रीडिंग में आपको हम ट्रेन कर देंगे। इंग्लिश का ऐसा कोई पार्ट नहीं बचेगा जिसमें आप नहीं रहेंगे। ग्रामर से लेके आप इंग्लिश का रीडिंग से लेके इंग्लिश राइटिंग, आपको हर चीज़ में हम आपको एकदम माहिर कर देंगे फ्रेंड्स। आपको एक्सपर्ट कर देंगे। बट आपको विश्वास मेरे ऊपर जताना होगा फ्रेंड्स। तो इसी विश्वास के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे फ्रेंड। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। जो भी भाई बहन, जो भी गाइस हमारी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए, और राष्ट्रीय में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।